नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक। लिब्रा अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है कि दोनों की ही एनर्जीज चेक करते हो। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड मेरे से कोई अगर क्लियरिटी चाहते हो एंड अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, मैसेज करें, रिवर्ट ज़रूर करूँगी। एंड जिस भी साइन से देखो टैरो को देखना, फिर भी हर बार कहती हूँ, कभी कभी मिस भी कर जाती हूँ। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन, जिस भी साइन से आप देखना चाहते हो, अगर माइट भी सिचुएशन में होंगे, अगर कार्ड्स की एनर्जीज आपसे रिलेट होगी तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें मैचेबल लगेंगी। तो जिस भी साइन को आप मानते हो उस साइन से इसे देख सकते हो। चलिए देखती हूँ एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं, क्या है आपके लिए। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। थोड़ा शांत रहें अपनी सिचुएशन में, कहूँगी थोड़ा सा काम डाउन। अगर हाइपर एनर्जीज आ रही हैं तो आप अपने मन को शांत करें, मेडिटेशन लेवल को बढ़ाएं। किसी चीज़ों की हरी अप में अगर हो तो वो चीज़ों को ना करें कि जल्दी जल्दी में चीज़ें करूँ तो सारा चीज़ अच्छा हो जाएगा, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, इस तरह से समझा लूँ। तो आई थिंक कभी कभी बहुत कुछ करने के चक्कर में इंसान अपनी लाइफ में चीज़ें और कहूँगी स्टक क्रिएट कर देता है सिचुएशन को, तो वो ना करें। चलिए देखते हैं क्या है टेक में। देखती हूँ, पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं क्या है। इमोशंस काफ़ी हाई है, लवेबल फेज एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। पर्सन को प्यार के नज़रिए से देख रहे हो, लव की नज़रिए से देख रहे हो, बट देखती हूँ क्या है सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आपकी हाई हैं। देखते हैं क्या है। ओके, सही हमसे दैट इज़ 11 एनर्जीज। ओके ओके, देखो ये मोमेंट कहीं ना कहीं कई लोगों की अगर कहूँ तो सो ब्यूटीफुल है, जिनकी भी है आई थिंक चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं। एक पुराना प्यार, एक पुराना रिश्ता जो आपने बहुत कहते हैं ना मेहनत से इसे इस फेज तक लाए हो। बिकॉज अभी की जो सिचुएशन है, देखो आपके आपकी तरफ की अगर कहूँगी, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस किए हो। एंड अगर कुछ चीज़ें कमिटमेंट थी आपकी तरफ से, अगर डिले थी तो वो भी करने के लिए भी आप रेडी हो। स्टेप अप एक्शंस आपकी तरफ से दिख रही है कि अगर पर्सन जो भी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे या जो करना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं रेडी हो भाई कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, मैं आपके लिए तत्पर हूँ, अवेलेबल हूँ हर वक्त। और अभी आपकी कहूँगी पर्सन को लेके ना इमोशंस प्यार वाली बहुत हाई हैं। दिमाग से चीज़ें क्लियरिटी रखते हो कि भाई अब इतना ही ऐसे से करना है, बिकॉज सामने वाले को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बुरी ना लग जाएं। बिकॉज आप बहुत सोच समझ के कदम स्टेप बढ़ा रहे हो अभी। एंड बिकॉज मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, एंड ये दोनों कार्ड कॉम्बिनेशन पार्ट्स की अगर रिसेंट पास्ट की मैं कुछ चीज़ें कहूँ तो आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना, आप किसी सलाह भी फिलहाल लिए हो कि चीज़ें कैसे बेटर किए जाए, क्योंकि आप शायद अगर कंफ्यूज थे एंड कुछ चीज़ें अगर स्टक थी पास में, अभी आप लवेबल फेज में कहूँगी रिलेट करना चाहते हो एंड इमोशंस बहुत ही हाई है। पेशेंटली वेट एंड वॉच कर रहे हो। आपकी अगर कहूँ ना दिल से, अगर पर्सन आपको ध्यान नहीं भी दे रहे हैं तो आप कहीं डिस्टेंस से बैठे बैठे उनको निहार रहे हो। एंड पेशेंट बहुत ज़्यादा अपना पेशेंस लेवल को बैलेंस कर रहे हो नहीं रहा है कहीं ना कहीं अगर कहूँ ना, हो बहुत अंदर से उतावले कि बस सामने वाला थोड़ा सा मुझे हिंट दे। एंड बट शायद आपको किसी ने तो गाइड किया है कि अब इतना कर लिए इस वे में, तो अब थोड़ा इस वे में करके देखो। तो आई थिंक जिनकी भी है ये एनर्जीज अब वैसी फेज लग रही है। एंड बिकॉज आपकी अगर कहूँ ना रिसेंट कमिंग टाइम की, आप चाहते हो कि पर्सन के साथ में थोड़ी सी कहते हैं ना इंजॉयबल वाली मोमेंट स्पेंड करना चाहते हो, जो कि अगर नहीं है तो अभी अगर स्लोली स्लोली चीज़ें चल रही हैं तो आप चाहते हो कि थोड़ा सा उनसे लवेबल कनेक्शन और ज़्यादा रिक्रिएट हो एंड अच्छे मोमेंट
मैं ये नहीं कहूँगी कि अकेले वाली कोई फिज़िकल वाली अच्छे मोमेंट, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बस फिज़िकल के लिए आप सोच रहे हो, नहीं। आप उनके साथ में फ्रेंडशिप रिलेशन कहूँगी तो वो भी बेटर करके, कहते हैं ना कि जितना वो दे सकते हैं आपको टाइम, या जितना आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप घूमने फिरने की या फ्रेंड के थ्रू से कॉमन कहूँगी इंजॉय करने की, मीन्स उनको भी आप हील रखना चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो, एंड खुद को भी। तो कहीं ना कहीं दूर से कहते हैं निहारना। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या है। प्यार बहुत ज़्यादा हाई है, एंड एवरी टाइम कहते हैं ना कि थॉट्स, नई नई चीज़ें, आपके अगर कहूँ ना दिमाग से कहूँ ना क्रिएटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। नॉट फॉर कहूँगी कोई अर्निंग वाइज या वो जैसी, रिलेशनशिप के ही रिगार्डिंग कहूँगी काफ़ी क्रिएटिव थॉट्स हैं। एंड या किसी ने आपका, अगर रिलेशनशिप में कोई आपका मेंटोर बना हुआ है तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें ऐसी सलाह दी हैं कि आप थोड़ा शांत रहो। अब देखते हैं इनके तरफ में क्या है। नाइट ऑफ कप्स, तो इमोशंस तो यहाँ भी है, फर्दर कुछ मूवमेंट भी लेना चाहते हैं आई थिंक कुछ चीज़ें, बट देखती हूँ एग्जैक्टली क्या करेंगे सिचुएशन में कहूँ तो इनकी, बट इनकी वही बात है ना कि इनकी थोड़ी सी इमोशंस जो आपकी अगर कहूँगी स्पिरिचुअल लव दिख रही है, तो यहाँ पे कहूँगी थोड़ी सी फेक लव दिख रही है। अब आपके पार्टनर की कहूँगी, देखती हूँ क्या है एग्जैक्टली वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ओके देखो, अगर आप दोनों के कोई कॉमन है एंड आपने उनसे भी सलाह ली एंड फिर बातें की एंड जिनसे भी आपने किया, देखो यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं रिश्तों को लेके अगर कहूँ ना दिल से क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, बिकॉज आप दोनों की कुछ पास्ट टाइम की कहूँ तो रिश्ते में खटास थी, खटास कहूँगी अच्छे ही लेवल की थी, बट यहाँ पे अगर कहूँ ना थोड़े से ये पर्सन की अगर एनर्जीज आपके पर्सन की कहूँ तो थोड़ी सी रिग्रेट वाली है, रिग्रेशन है, एंड खटास में कहूँगी वर्कआउट करना चाहते हैं पर्सन, मतलब ये कहीं ना कहीं किसी से बात भी कर रहे हैं फिलहाल कि कैसे बेटर करूं, बट खटाश हुई है कहूँगी कुछ लोगों के लिए। अगर कहूँ ना 9 दिन पहले, 9 हफ्ते पहले कुछ तो ऐसा हुआ था जो कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आई थिंक इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई थी, या ये थोड़े से कुछ अलग आपके साथ में मिसबिहेव किए थे, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी इनकी लग रही है एनर्जीज में रिग्रेट। जब इंसान दिल से अलग वे में सोचता है तो वहाँ पे रिग्रेट देखो, बिकॉज मैं क्यों कह रही हूँ ना नाइट ऑफ सॉर्ट्स, रात में भी जब अकेले ये सोते हैं तो आई थिंक परेशान हो जाते हैं रिश्ते को लेके जब सोचते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे रिग्रेट वाली भी है। इसके रिगार्डिंग भी हो सकता है पर्सन कहीं ना कहीं किसी से अपनी मन की बातें ना रखना चाहते हैं, आपको अगर नहीं एग्जैक्टली कह पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी और पर्सन से बात करना चाहते हैं या किसी कॉमन फ्रेंड को कहना चाहते हैं, बट वहाँ भी अगर कहूँ ना एक्शन वाइज उनको कहने में कहीं ना कहीं हिचक है, बिकॉज इन्हें लगता है कि अगर ये जो ये अभी फील कर रहे हैं आपको लेके, जो महसूस कर रहे हैं, वो अगर तीसरे को किसी को बात करते हैं या किसी को भी अगर कुछ कहते हैं तो आई थिंक वो कहीं हल्के में ना ले इसे, कहीं अलग में, बिकॉज यहाँ पे देखो 2 ऑफ सॉर्ट्स एक्शन वाइज कहूँगी कन्फ्यूजन्स है, कहूँ ना कहूँ। अगर कोई कॉमन भी है, कभी लगता है कि नहीं इनसे बात करूँ तो अच्छा लगेगा, लेकिन कभी लगता है कि कहूँ ना कहूँ, हिचकना कहते हैं ना इंसान को, वो है। एंड इधर अगर कहूँ आपसे रिलेट भी करना चाहते हैं, अगर डिस्टेंस में हो तो भी बात करना चाहते हैं, या कहूँगी आसपास भी हो तो आई थिंक कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्शंस में समझाने वाली है। देखो दिल में तो है प्यार, बट यहाँ पे जब बात करना चाहते हैं ना तो इमोशंस या लव नहीं दिखाना चाहते हैं पर्सन, एंड अपनी बातों को अलग वे में ट्विस्ट दे के कहते हैं ना एक ज़रिया कनेक्ट भी करना चाहते हैं। देखो ये कार्ड के एनर्जीज को ना एस ऑफ सॉर्ट्स, ये एक ज़रिया बताता है, क्रिएटिव इनके भी माइंड में कई थॉट्स बताते हैं, तो आई थिंक ये एक्शन वाइज अगर कहूँगी तो थोड़ा अलग वे में आपको रिलेट करके कि आप समझो भी ना भी समझो, पता नहीं ये किनकी एनर्जीज़ हैं, सो कंफ्यूजिंग एंड कहूँगी अलग सा ये एनर्जीज़ हैं, फर्स्ट टाइम शायद लग रहा है। एंड आने वाले समय में ये तभी मैं कह रही हूँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो नाइट ऑफ कप्स की है ना, यहाँ पे देखो इमोशंस वाइज अगर कहूँगी पर्सन पसंद करना एंड सही से रिलेट करना, वो शायद इनको इनके लिए कहूँगी ये रिश्ता, देखो ये जिनकी भी बॉन्ड है ना, आई थिंक लग रहा है कि ये रिश्ता काफ़ी इनके लिए संभाल के रखना या आपके तरफ में सही से रिलेट कर पाना इन्हें कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक तौर पे ख़राब लग रहा है, या कहूँगी इनको
बिकॉज देखो ये इमोशंस नहीं जोड़ पा रहे, ये टॉप कप्स की एनर्जीज हैं। आने वाले समय में लग रहा है कि अगर ये लवेबल होते हैं आपसे तो फिर कहीं चीज़ें अलग ना हो जाएं। यानी कि कुछ टाइम पहले कुछ तो आपके साथ में हो सकता है कि जगह ऑल्दो आपने नहीं किए, बिकॉज आपके तरफ में कहीं भी झगड़े वाली एग्रेशन वाली नहीं चीज़ें दिखी, इनकी हाइपर, तभी कहूँगी ये रिग्रेट हो रहे हैं। तभी कहूँगी ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कहूँगी रिश्ते में ना एक्स्ट्रा मैटल अफेयर ही अगर है, आई थिंक कुछ लोगों से ज़्यादा रिलेट करेंगे। अगर किसी की एक्स्ट्रा मैटल अफेयर है तो आई थिंक ये ज़्यादा रिलेट करेगा एनर्जीज, बिकॉज जो सिचुएशन लग रहा है, कहूँ ना कहूँ थर्ड की भी है, या हो सकता है दोनों ही सेपरेटेड मैरिड हो एंड स्टिल किसी के साथ में अगर बॉन्ड में हो तो उनकी भी हो सकती है। देखो किसी से भी जिनके बारे में आप सुनना चाहते हो उनको लेकर रखें, या मैरिड पर्सन की भी हो सकती है। बट वजह चाहे जो भी है, ये इमोशंस जोड़ना भी चाहते हैं। रिश्ता देखो चाहे जो भी है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर आप एक दूसरे को डेट कर रहे हो, या जो भी रिश्ता है, रिश्ता चाहे जो भी है, बट ये इमोशंस जोड़ना भी चाहते हैं, निकलना भी चाहते हैं, सही से दिल की बातें शेयर भी नहीं करना चाहते हैं बट कहना भी चाहते हैं। मीन्स रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हैं बट सही से जोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो जिनकी भी हैं एंड कहूँगी देखो गुड लक भी लाना चाहते हैं, देयर इज़ अ कहूँगी ट्रांसफॉर्म सिचुएशन को करना चाहते हैं, मगर अब वापसी किस मुँह से करूँ ये सोच रहे हैं। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी जगह पे कायम हो। आपकी अगर कहूँ ना थॉट्स माइंड की हो, आप अभी कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल काम डाउन करके रखे हो एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को सोच रहे हो एंड पेशेंटली हर चीज़ को डील करना तो चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप भी इम्पेशेंट हो रहे हो। भले ही सामने वाले को दिखा नहीं रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहते हैं ना काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हैं, बट ऊपर ऊपर शांत। तभी कह रही हूँ बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कई चीज़ों क्रिएटिव चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, लेकिन सामने से कुछ भी नहीं शो करते हो। काफ़ी क्लेवर हो। चलिए देखते हैं इधर क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वही मैं बोल रही हूँ कि इमोशंस है दिल में, लेकिन इमोशनल में कहूँगी ये बात नहीं करना चाहते हैं। तो आई थिंक इनसे अगर कम्युनिकेशन आप करते हो ना तो थोड़ा संभाल के करो। जो आप सोच रहे हो एग्जैक्टली वैसा ही है। ये पर्सन क्या कहूँ मैं, फेक लव नहीं कहती हूँ, करते हैं, लेकिन जब रिश्ता उस वे में कनेक्ट नहीं कर पाते तो आई थिंक थोड़ा सा एग्रेसिव होंगे। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके आने वाले समय में क्या परिवर्तन है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। आपके लिए सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको जितने पेशेंस लेवल अभी बना के रखे हो, तो अगेन कहूँगी अपना पेशेंस लेवल को मत खोइएगा, बिकॉज आपके किसी एक हरकत से या एक स्टेप से आई थिंक यहाँ पे कुछ चीज़ें आने वाले समय की अगर कहूँ, भले ही अभी सब शांति शांति चल रही है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि थोड़ा सा अनबन सिचुएशन। तो आपको बहुत ही शांत रहना है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। कुछ भी अपनी तरफ से क्रिएटिव मत करना चाहो कि ये करो तो शायद पर्सन बहुत इम्प्रेस हो जाए। तो आई थिंक इम्प्रेस अभी आपको नहीं करना है। इधर देखते हैं क्या है। देखो आपसे ना मिस्टेक्स होने की चांसेस हैं, हम तभी कहूँगी दुखी होगे। कभी कभी ना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि उनके लिए कहूँगी ज़्यादा अगर करोगे ना तो कभी कभी भारी पड़ जाता है। तो आई थिंक वो ज़्यादा अभी मत करो, आप ज़्यादा अच्छा आपके लिए है, रिश्ते के लिए है। ये पर्सन ना देखो तभी मैं कह रही हूँ ये ना सही से आपको कनेक्ट करता है, नहीं आपको अंदर ही अंदर बहुत लव है, लेकिन फीलिंग्स ऐसी फेक मैं कहूँगी, इसलिए मैं फेक कह रही हूँ कि आने वाले समय की अगर कहूँ तो इन्हें निफिक्र हो जाना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो ऐसा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आई थिंक ये वैसे होने वाले हैं, आप डिप्रेस होने वाले हो। तो अपने पेशेंस लेवल का कहूँगी या बहुत ज़्यादा इनका हेल्प, या कहूँगी अभी की सिचुएशन में ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी को उतनी ज़्यादा एक्शन वाइज स्टेप लेने की कहूँगी गाइडेंस बोल रही हूँ, नहीं ज़रूरत है, मत करो।
इनको इस रिश्ते को समझने दो, वैल्यू देने दो। आप अगर बहुत हमेशा करते रहोगे, एफर्ट डालते रहोगे ना, सामने वाला पर्सन उस चीज़ों को हल्के में ले लेता है। तो एफर्ट उतना ही करो जितना आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये समझें, आपको इज्जत दें। देखो, चाहे रिश्ता आपका जो भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी है, या लिविंग रिलेशन में हो, बट रिश्ता सही से तभी चलेगा जब एक दूसरे को लोग रिस्पेक्ट की नज़रिए से देखेंगे। हर वक्त आप उनके लिए बहुत कुछ किए जा रहे हैं एंड सामने वाला उस वे में अगर उसको नहीं ले रहा है तो कभी कभी हल्के हो जाते हैं। तो नहीं करना है। अभी देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है। देखो, नेक्स्ट फुल मून में क्या होता है, तो आप अपने से बिल्कुल शांत रहें। जो चल रहा है चलने दो। कुछ एक्शंस उतनी ज़्यादा या इमोशंस या मैं कितना प्यार करता हूँ बेग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ज़्यादा बेग करोगे तो दिल आपकी का टूटेगा। नहीं करो, छोड़ दो। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट फुल मून तक हो सकता है कुछ चीज़ें अलग वे में जाएँ, तो होप फॉर द बेस्ट। बट यहाँ पे अगर कहूँगी इस परिवर्तन स्वरूप ना, ये इमोशंस थोड़े से अगर ज़्यादा केयर अभी किए ना, तो ये निफिक्र हो जाएंगे। मैं आई एम ओके ऑलवेज, तो ओके इनको भी उतना नहीं होने देना है। चैप्टर्स को अगर सही से अपनी भी अगर आपको इज्जत प्यारी है तो उतना ही करो जितना कि सामने वाला आपको हल्के में ना ले। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, जिस भी राशि का हो। एंड हाँ, अगर रिलेट कर पाओ ऐसी एनर्जीज को एंड आपसे अगर मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। देखो, हर किसी के साथ में ऐसे ही रिश्ते हों या फिर रिलेट कर पाए ऐसी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज एक जनरल प्रेडिक्शंस में होती हैं, जनरल होती हैं आपकी ही एनर्जी, बट कैच जरूर हो सकती है। मैं ये भी कहूँगी कि कई लोगों से ये चीज़ें कैच मैच होंगी, जितनी हद तक हो, लेकिन होंगी। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। एंड स्टिल कहूँगी, खुद के लिए, अगर लाइफ के लिए अपनी हद तक अपनी चीज़ों को जाननी है, क्लियर करनी है फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, एंड कुछ डिसीजन मेकिंग में आप स्टक हो, जानना चाहते हो, तो आई थिंक आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज कर रहे रिवर्ट जरूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।